जो यहाँ आए और सुन रहे हैं हमारी बात को, गोपाल जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और इनका मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा दिल है। 2018 से ये आवाज़ उठा रहे हैं, पर हाँ बीच में ये गायब हो गए थे, इसका मुझे अफसोस है। मैंने इनको बीच में ट्विटर में काफ़ी ट्रोल किया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर सच्चाई यही है कि जब इलेक्शन आते हैं नेता आ जाते हैं सामने, ये सच्चाई मुद्दा। यहाँ पे बोला गया था समाधान पे बात होगी, समाधान पे किसी ने भी बात नहीं की। सामने जितने बैठे हैं किसी भी बात, एक ने थोड़ा सा बात की, वो क्योंकि बाहर है, उन्होंने बस दर्द बोला है, वो भी समाधान पे नहीं बात की, उन्होंने सिर्फ दर्द बताया। समाधान सिंपल एक है, अपार्टमेंट एक्ट 2010 बनाया गया था और इसी के हिसाब से ये जमीनें बांटी गई हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर मछली बन के यहाँ आए, बड़े बड़े हाथी बने, इनको ये दिया गया कि भाई यहाँ आके ये प्लॉट लो और मिडिल क्लास को यहाँ लाओ, क्योंकि मिडिल क्लास की हैसियत दी थी कि हाई रेंज में आ सके। उसकी हैसियत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जमीन में सब्सिडीज दी, जो गोपाल जी कह रहे थे छूट दे देंगे 10% में, उनको तो बदला इंटरेस्ट पे जमीन दी गई। अब बिल्डरों ने क्या किया, जमीनें ली, लेके चुपचाप बैठ गए, दिखाया 1 साल 2 साल 3 साल, प्रोजेक्ट तो बनाया नहीं और बेच दिया। किसी को 1400 के रेट में, किसी को 2700 के रेट में, किसी को 3000 के रेट में। सबकी अपनी अपनी समस्या है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है, अपार्टमेंट एक्ट 2010 पे अप्लाई किया जाए। हाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट लाया था, पर रेरा एक्ट हमारे लिए नहीं था, ये हमें गलतफहमी है, ये बिल्डरों के लिए लाया गया था। और हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि रेरा हमारे लिए है ही नहीं। रेरा तो एक ढंग का ऐसा धोखा है बायर के साथ कि बिल्डरों को पोजीशन देने के लिए कि बिल्डर हमें घुसा दे अंदर, बिगर बने हुए बिल्डिंगों को हम घुस गए। नोटियाल जी इसके लिए प्रश्न कर लीजिए, आप प्रश्न कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है सर, हम समाधान जब हो सकता है जब जो नियम बनाए जाते हैं। रेरा एक्ट बनाया गया था, उसमें सिंपल बोला गया था 2016 में, अगर बिल्डर 10% हमसे पैसा ले लेता है, तुरंत उसकी रजिस्ट्री कराया जाए, चाहे बिल्डिंग बनी हो चाहे ना बनी हो। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? रेरा ने बोला भाई हाँ आप बिजली पानी और ये स्ट्रक्चर में सुविधाएं दे दो, आप उनको अंदर घुसा दो, चाहे ओसी आए ना आए। उसका फायदा बिल्डर ने उठाया और वो 1 साल के लिए था, सिर्फ 1 साल तक वो ओसी, टेम्परेरी ओसी से डीम ओसी कहते हैं, सारे बाद उस डीम ओसी में फंस गए हैं। हमारी हिमालय प्राइड सोसाइटी है जिसमें टावर डी की ओसी अभी तक नहीं आई है, वो उस डीम ओसी का एक प्रकरण है। यहाँ तक कि बाहर के पास ना तो अलॉटमेंट लेटर है ना कोई कागज है। और सोचो वो बंदे वहां रह रहे हैं, कल वो लिफ्ट से गिर गई मर गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार क्या करेगी? अपन बात मतलब ये चीजें तो आ गई, सारी चीजें नहीं, ये चीज नहीं है गोपाल जी, कोई भी ये चीज नहीं आई है। मेरे को आपसे बस यही उम्मीद नहीं थी। मैंने देखो आपके डेलीगेट घर में आए थे, मैंने साफ बोला था किसी संस्था के सदस्य को नहीं बुलाया जाए, होम बायर को बुलाया जाए, होम बायर से बात की जाए। आपने देखो वही गलती दोबारा की है, आप संस्थाओं को बुलाए, संस्थाएं कुछ नहीं कर रही है। संस्थाएं सिर्फ सड़क पानी बिजली, ये बहुत खतरनाक है। एनर्जी की बात को मैं बिल्कुल आगे रखता हूँ। मैं भी जागो 8 साल से चला रहा हूँ, आपके साथ में 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, पर आपको ट्विटर में ट्रोल किया है, कभी सामने नहीं आया। पीछे आपने ट्राई सिटी में डिबेट की थी जिसमें मैंने बहुत झाड़ा था आया अब मैं बताना नहीं चाहता उनका नाम, आप लीड ले सकते, खड़ी बात में बात की थी। प्लीज समाधान पे आए, सजेशन देना चाहूंगा। सजेशन एक बार बस मीडिया को एक बार बाइट देने, क्योंकि मीडिया वाले बहुत लेट हो रहे हैं, रियली सॉरी। एक बार